क्यों है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेशावर से आज 27 सितंबर का जलसा और जलसे का आगाज तकरीबन हो चुका है और रैलीज की आमद का सिलसिला जारी है। ये इस वक्त हम रिंग रोड पे मौजूद हैं और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर पंडाल बनाया गया है और यहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं। इसके बाद जो शुरका हैं वो पैदल यहाँ से सफ़र कर रहे हैं और जलसा अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन पंडाल तकरीबन भर चुका है और इस वक्त भी रैलीज की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ रैलीज जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से और इससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के अतराफ जो पंजाब के अजला हैं उनकी रैलीज जो है वो आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो दूर दराज के लोग थे वो पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जो जलसा गाह है वो अभी हम आपको चल के दिखाते भी हैं। वो इस वक्त की सूरत हाल जो है उसमें ये जगह बहुत कम पड़ रही है क्योंकि जो शुरका है उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरे साथ सदीक जान साहब, असद चौधरी साहब मौजूद हैं, फैसल अब्बास खान हैं, वसीम मलिक हैं। तो अब लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ के शुरका हैं क्योंकि लोगों के जो मुतालबात हैं, लोगों के जो नारे हैं वो बड़े उनमें बड़ा जज्बा नजर आता है और ज़ाहिर है होम ग्राउंड है खैबर पख्तूनख्वा PTI का। लेकिन मैं आगाज में जरा सदीक जान साहब, कल रात से ज़ाहिर है यहाँ पे तैयारियों का सिलसिला भी जारी है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। जरा आगाज में जरा बताएं नाजरीन को कि क्या देख रहे हैं आप? देखें रिजवान भाई, मैं एक ही बात कहूंगा कि देखें PTI का ना कौन सा जलसा है, इमरान खान की कौन सी कॉल है जो आज तक नाकाम हुई है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखें जो देखने की बात होती है ना, जो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग भी ये देखते हैं, इदारे भी ये देखते हैं, हम भी जो देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये होते हैं कि क्या इमरान खान साहब की जो कैद है उसके तवील होने से क्या लोग हिम्मत तो नहीं हार बैठे, क्या लोग थक तो नहीं गए, क्या लोग जो है वो बिल्कुल मतलब ये तो नहीं देख रहे कि यार बस खत्म हो गया सब कुछ और अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम यही चीजें जो है वो देखने के लिए KPK में जब भी कोई एक्टिविटी होती है देखने के लिए आते हैं। देखिए रिजवान साहब, बात यह है कि मैं अगर मुझसे कोई पूछे ना कि क्या चीज रिकॉर्ड करनी चाहिए, मैं कहूँगा कि यहाँ आपको कैमरे लगाने चाहिए जहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं और सिर्फ आपको इनकी आंखों की वीडियोज बनानी चाहिए। इनकी आंखों के अंदर जो चमक है, जो इनकी आंखों के अंदर एक उम्मीद है, जो इमरान खान के लिए एक मतलब ये जिस तरह से इनकी इमरान खान के साथ इनकी तवक्कुआत वाबस्ता है, आप इनमें से देखें ना, जितने भी लोगों से बात करें। अभी आपने देखा कि 2 बुजुर्ग आपने देखे, आपने उनकी वीडियो भी बनाई, आपने ट्वीट की कि जो 2 बुजुर्ग जो हैं वो बैसाखियों के ऊपर थे। अब आप मुझे बताएं वो 2 बुजुर्ग मतलब उनकी एज दोनों की राउंड अबाउट 80 लग रही थी। 80 साल का बुजुर्ग अगर 2 किलोमीटर आगे चलेगा, 2 किलोमीटर आगे चलेगा और बैसाखियों पे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? आज कोई इमरान खान तो इधर नहीं आ रहा। बात यह है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हमें देखनी चाहिए कि लोगों की उम्मीदों का मरकज और महवर आज भी इमरान खान है। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिन जमातों को 27 साल 37 साल इक़्तिदार में हो गए हैं वो इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती जितना बड़ा जलसा 27 माह से कैद इमरान खान की कॉल पर हो रहा है। अभी भी आप एक चीज देखें जो एक फैक्ट है, इमरान खान ने 26 अगस्त को कहा कि सितंबर में आप एक जलसा करें और बार बार इमरान खान ने कहा कि उस जलसे में आपने ये कहना है कि इमरान खान ने तुम्हें पुकारा है, इमरान खान ने तुम्हें बुलाया है और बार बार ये बात कहो। लेकिन आपने देखा, मेहरबानी शुक्रिया, आपने देखा कि उस तरह से कंपेन नहीं चली। वसीम मलिक साहब आए ना प्लीज। आपने देखा उस तरह से कंपेन नहीं चली, देखिए उस तरह से मोमेंटम नहीं बना। मेरे से आप पूछें कि कब 27 के जलसे का मोमेंटम थोड़ा सा बनता हुआ नजर आया है, तो मेरे नजदीक वो कल रात उस वक्त मोमेंटम बनता हुआ नजर आया जब इमरान खान की बहनें जो है वो जलसा गाह में आई। और मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह, क्योंकि हम आपको पता है रात ट्रैवल कर रहे थे और सुबह जब मैं सोने लगा 6 बजे मुझे एक दोस्त की, मीडिया के एक दोस्त की कॉल आई लाहौर से कि यार ये तो बड़ा मोमेंटम बन रहा है। यानी रात की वीडियोस के बाद लाहौर तक ये फील गई कि यार ये तो मोमेंटम बन रहा है, तो बड़ा जलसा होने जा रहा है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार क्या करें, हम अभी निकल आए। फिर एक और दोस्त को कॉल कर रहे थे, आप अंदाजा लगाएं कि 26 और 27 की दरमियानी रात आने वाली वीडियो से मोमेंटम बनना शुरू हुआ। उससे पहले जैसे बार बार होता है, आप बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, उस तरह से नहीं हुआ। खैर उसकी कुछ और भी वजूहत है, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी, इमरान खान के केसेस, अडियाला और मारधाड़ चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो बात यह है सर कि मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ पे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और लोगों की आंखों के अंदर जो चमक है, जो लोगों के आंखों के अंदर एक उम्मीद है, लोगों के चेहरों पर एक उम्मीद है। देखें ये सिस्टम क्या चाहता है, ये निजाम क्या चाहता है? ये निजाम ये चाहता है कि लोगों के अंदर ना नौमीदी भर दे, लोगों के अंदर एक मायूसी भर दे, लोग इररिलेवेंट हो जाए जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लोग कहें कि यार कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं हो सकता। लोग कहें कि यार बस ये ऐसे ही चलना है,
लोग इस निज़ाम से सुलह कर लें, लोग इस हुकूमत को मान लें, लोग इस हुकूमत के वजीरों के दरवाजों पर जाना शुरू कर दें, लोग उनके डेरों पर जाना शुरू कर दें। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं केपीके की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं हो रहा। और हम भी जब यहाँ पे केपीके में जब कोई एक्टिविटी होती है तो देखने के लिए आते हैं कि हर एक्टिविटी में सबसे आगे केपीके के लोग होते हैं। और हम इसलिए देखने आते हैं कि जाहिर है पंजाब में तो हर मामले में कर्फ्यू लग जाता है। अब आप देखें ना, जलसा पेशावर में, लेकिन 2 दिन जो पंजाब में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पुलिस ने पामाल किया है, जिस तरह से लोगों को उठाया है, जिस तरह से घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, वो तो इंतहाई अफसोसनाक है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती रिजवान साहब कि जब एक डॉक्टर को यह बात पता चल जाए कि वो मरीज को जो मेडिसिन दे रहा है, जो दवाई दे रहा है, उससे मर्ज बढ़ रहा है, उससे बीमारी ठीक नहीं हो रही बल्कि बीमारी बिगड़ रही है, मरीज की हालत खराब हो रही है, तो कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो 3 साल तक वही मेडिसिन मरीज को खिलाता रहे जिससे हर आने वाले दिन के साथ उसकी हालत बिगड़ रही हो। देखिए 3 साल से आपने जो किया है वो गलत साबित हुआ है। आप 3 साल में इमरान खान को नहीं तोड़ सके, आप 3 साल में इमरान खान के लोगों को नहीं तोड़ सके, आप 3 साल में लोगों को नहीं तोड़ सके, आप लोगों को मायूस नहीं कर सके। देखें बात यह है, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं उम्मीद क्या है। उम्मीद वो जो वीडियो आपने बनाई है ना, जो 80 साल 2 बुजुर्ग जो है खड़े रहे, कोई इशू नहीं है। उम्मीद वो है जो 2 80 साल बुजुर्ग बैसाखियों पे चल के आ रहे थे, ये उम्मीद है। जो छोटे बच्चे यहाँ पे आज आए खड़े, ये उम्मीद है। ये इतने लोग जो आए खड़े, आजकल मुझे बताएं ना, किसके पास टाइम है? इतनी मुश्किल हो गई है लाइफ, और पिछले 3 साल में हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि लोग 18-18 घंटे काम करके भी अपने बच्चों की 2 वक्त की रोजी उस तरह से पूरी नहीं कर पा रहे। बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये लोग टाइम निकाल के अगर इमरान खान की कॉल पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको इमरान खान की सूरत में अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल नजर आता है, इनको पाकिस्तान की एक उम्मीद नजर आती है, इनको पाकिस्तान की बेहतरी की एक झलक नजर आती है। और मैं ये समझता हूं कि ये लोगों की, देखें एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो तादाद है ना लोगों की पिछले 3 साल से हर आने वाले दिन के साथ, ये कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। क्यों? मैं उन कई लोगों को जानता हूं, वैसे चौधरी साहब, फैसलाबाद खर साहब, वसीम मलिक साहब, यकीन करें जो नून लीग के दिलो जान से जियाले थे, जो दिलो जान से नून लीग के नाम लेवा थे, जिन्होंने नून लीग के लिए वोट मांगा है, जिन नून लीग की कैंपेन्स की हैं, आज वो भी इमरान खान के गुण गाते हैं। क्यों? उस वक्त जब उनके अपने कारोबार बंद हुए, जब उनका अपना रोजगार बंद हो गया, जब उनको अपने बच्चों की मुस्तकबिल तारीख नजर आते हैं। आज आप एक चीज तो देखें, एक है वो चीज जो मैं दावा करता हूं, मैं इल्जाम लगाता हूं, ना माने उसको, कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, मत माने। एक है जो हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो जून के आखिर में हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी, वो इस हुकूमत का पॉलिटिकल डेथ वारंट था जिसके ऊपर इन्होंने दस्तखत किए। क्यों? उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने अपने दस्तखतों से ये मान लिया है कि 9 अप्रैल 2022 को जहां पाकिस्तान खड़ा था, 9 अप्रैल 2022 से आज तक पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पाकिस्तान पीछे गया है। पाकिस्तान का कोई इदारा आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे गया है। आज आप लोगों से ऑन ओथ पूछें पंजाब में जाके, मियां नवाज शरीफ जिस इलेक्शन हल्के से इलेक्शन लड़े उससे जाके पूछें, जहां से मरियम नवाज को जितवाया गया मेयर शराफत से, उससे जाके पूछें, जो रायगढ़ के इलाका है वहां जाके लोगों से पूछें कि इमरान खान को जब से इक़्तिदार से निकाला गया है, आपकी जिंदगी में कोई आसानी आई है, ये मुश्किल आई है। देखें बात यह है, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, गैर यकीनी की सूरत बुलंदतरीन सतह पर, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोग डंकियां लगा रहे हैं, लोग अपने घर बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। मायूसी है ये, यानी इस हुकूमत के हवाले से अंधेरा नजर आता है, लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि यार ये चीजों को ठीक कर लेंगे। ये चीजों को ठीक क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अवाम के वोटों से आए नहीं है, इनको अवाम के वोट लेने नहीं है। तो बात यह है, ये वो आने वाले इस जलसे में लोग, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, इनकी आंखों के अंदर आपको उम्मीद नजर आती है, ये होपफुल है कि पाकिस्तान बदलेगा, इमरान खान रिहा होगा। लेकिन आखिर में मैं एक बात कह के और फिर असद चौधरी साहब की तरफ जाएंगे और फैसलाबाद खर साहब की तरफ जाएंगे। देखें बात यह है कि ये जो टाइम गुजर रहा है ना, इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। देखें आज जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद कोर्ट ये 5 जजेस का देखें, आज आप अगर तस्वीरें यहाँ पर लेकर खड़े हो ना और इन सारे लोगों से पूछे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में, बाबर सत्तार साहब के बारे में, एजाज इसा खान साहब के बारे में, समर रिफत इम्तियाज साहिबा के बारे में, तो इनके आप सेंटीमेंट सुने। ये इस पेशावर हाई कोर्ट से इनका ये एरिया है, लेकिन ये भी सलूट करेंगे उन इस्लामाबाद कोर्ट उन 5 जजेस जो रेजिस्ट कर रहे हैं। तो बात यह है कि सबको अपने अपने हिस्से की रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए, बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अच्छे तरीके से भी बात करनी चाहिए, और इस हुकूमत को, निज़ाम को ये बात कहनी चाहिए
कि 3 साल से जो आप कर रहे हैं उससे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह करे कि चीजें बेहतर हो, लेकिन इन लोगों की जो नजरों में एक पुख्ता यकीन है कि हम इस निज़ाम को बदलेंगे, वो तो है, लेकिन असल सवाल पीटीआई की उस लीडरशिप पर है जिसके पास इख्तियार है कि वो क्या करते हैं। सॉरी बात लंबी हो गई, लेकिन मैंने कहा कि असद चौधरी साहब से पहले मैं बात कर लूँ। फैसल साहब इधर से। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, जो इन्होंने बात की ना कि निज़ाम की पूरी कोशिश रही है पिछले कुछ अरसे में कि लोगों को मायूस कर दिया जाए या लोगों को थका दिया जाए, और ज़ाहिर है एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है ये, कोई आज ये कोई पहला इवेंट नहीं है, इससे पहले बहुत इवेंट्स हो चुके हैं, लॉन्ग मार्चेस हो चुके हैं, जलसे हो चुके हैं। लेकिन सर जैसे सदीक जान साहब ने कहा कि ये जो जलसे, ये जो लोगों का जज्बा है, ये कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आज ये बड़े अरसे बाद एक बड़ा इवेंट हो रहा है, आप लोगों को आना आता जाता देख रहे हैं, रैलीज देख रहे हैं, जलसा देख रहे हैं, तो वो मकसद तो नहीं पूरा हुआ कि जो लोगों को थका देने का था कि लोग थक जाएंगे और हार मान जाएंगे। ऐसे ही है रिजवान वज़ीर साहब, जो मेन चीज़ है हमने देखा है कि सियासी जमातों के पास लीडरशिप जलसा करना चाहती है, इवेंट करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि कारकुनान अवेलेबल नहीं है। हमने रिसेंटली सलाब के दिनों में पंजाब के अंदर देखा है कि पंडाल सजाए जाते हैं, 200-400 लोगों को बिठाया जाता है और आधा से ज़्यादा वो जो तंबू कनातें लगी होती हैं उसके अंदर जगह जो है खाली पड़ी होती है। तो लोग वहाँ पे, हुकूमत जब आटा बांट रही है, राशन बांट रही है, तो वो पंडाल नहीं भरता। तो यहाँ पे पीटीआई का जलसा है जो कराची में इंटीरियर सिंध के अंदर अभी जब बाई इलेक्शंस हो रहे थे हमने देखा, साउथ पंजाब के अंदर हमने देखा, किसी भी इलाके के अंदर चले जाएं तो पीटीआई का जलसा कामयाब होता है। ये तो फिर होम ग्राउंड है, पेशावर है। अहम चीज जो है वो ये है कि आज ऐलान क्या होगा। ये जो कारकुनान हैं, ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये बड़े उम्मीद लेके आए हैं और मेरा ख्याल है कि जितने लोगों से हमारी बात हुई है वो ये सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी लोगों से बात की है, यकीन करें 95% लोग जो हैं उनसे जब हमने पूछा कि क्या होने जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं आज इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। अच्छा। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें जाना होगा इस्लामाबाद में, अगेन जाके सिट इन करें, बैठें ताकि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। देखना यह है कि आज इस जलसे में ऐलान क्या होता है, पार्टी क्या कौन सी तारीख देती है इस्लामाबाद जाने की, या क्या लाहे अमल जो है आवाम के सामने रखती है। सही है। अच्छा फैसलाबाद घर से भी मैं बात करता हूँ। मैं फैसलाबाद खर साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि लीडरशिप जो है उसकी तरफ लोग देख रहे हैं और एक्सपेक्टेशन लोगों की यही है कि हमें कोई लाया अमल दिया जाए, तो लोग यहाँ बात भी कर रहे हैं और एक उम्मीद लेके आ रहे हैं ना। जलसे में पैदल लंबा 2 किलोमीटर चल के आना, लंबे सफर करना, गाड़ियों में सफर करना, तो कोशिश लोग तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो आप क्या लगता है कि ये जो लीडरशिप और लोगों के दरमियान एक गैप सा नजर आ रहा है, ये इस तरह के इवेंट्स वो गैप फिल कर सकते हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जितना तशद्दुद हुआ, तो उसके बाद एक बहस चली, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखा हमने और मुतअद्दिद जगह पर ये बहस चली। अच्छा, उसमें देखना यह है कि 26 नवंबर के बाद क्या अवाम दोबारा निकलेगी। 26 नवंबर के बाद अगर इमरान खान की कॉल पर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 26 नवंबर के बाद क्या इतना बड़ा मोमेंटम बनेगा कि जब 26 नवंबर को रियासत ने जबर किया कारकुनान के साथ और जबर करके दबाने की कोशिश की कि आइंदा कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने की चीज़ है वो ये इंपॉर्टेंट थी। तो अभी जब हम जलसा गाह के अंदर आए हैं तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि ऐसा मोमेंटम दोबारा बन सकता है जो 26 नवंबर को बना। जहां तक लीडरशिप की बात है तो जाहिर है अब मेरे ख्याल में लीडरशिप को ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, फाइनल किसी भी किस्म की कोई कॉल देनी चाहिए, क्योंकि कारकुनान ने मेरे ख्याल में इस्लामाबाद जाकर तकरीबन 3 मरतबा रेजिस्ट कर लिया है। 3 से 4 दिन उन्होंने शेल बर्दाश्त किए हैं, रियासत का जबर बर्दाश्त किया है। अब अगर आप यहाँ पर आकर देखें, मुझसे पूछें तो एज अ रिपोर्टर हमें यहाँ पर लगता है कि लोगों की नज़र में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, लोग हमें कोई डरे हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि लोग तो लीडरशिप से ये डिमांड कर रहे हैं कि लीडरशिप जो है वो इस्लामाबाद की कॉल दें। सही है। तो चले, हमने ये जरा इंट्रो टाइप की एक हमारी वीडियो थी और हमने बिल्कुल जलसे के आगाज पे जो माहौल है, जो सिचुएशन है वो आपको बताई है, और एक्सक्लूसिवली थीम के ऊपर जो है हम लोगों से जो बात करेंगे तो वो भी जी हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो आए लोगों के जज्बात हैं वो आपके सामने रखें और वो बड़े इंटरेस्टिंग भी है अगली वीडियोस में हम ये भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आगे चलते हैं हम जलसा गाह की तरफ।
देर तक